एसएससी सीएचएसएल का 2025 का वैकेंसी निकल गया भाई साहब। अब आपको देर नहीं करना है। अगर आप 12th पास हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुका है। एक बात और बताऊं सबके लिए, राज की बात, अगर आप ग्रेजुएट है ना तो आपके 2 फॉर्म हो गया, एसएससी सीजीएल और एक हो गया सीएचएसएल। और जो लड़का 12th पास है वो क्या भरेगा, तुरंत, यानी कि आप 12th पास होते ही जॉब ले लोगे आप। कैसे, अब देखो ये वैकेंसी निकल गया है तो क्या भाई 23/6/2025 से 18/7/25 तक, यानी कि आपको फॉर्म जो है 18/7/25 तक भर देना है। अब इस 23 को निकल चुका था, आलसी मत बनो, घर से निकलो, फॉर्म भरो, 18/7 को लास्ट कर जाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा तो दिक्कत नहीं करना, ठीक है। अब लास्ट डेट फी जो है आपको इस तरह 19/7 तक काम कर लेना है। अब इस तरह काम कर लोगे तो इसमें करना क्या है, कोई दिक्कत हो तो मतलब नंबर भी हेल्प पे नंबर दिया गया है ताकि से बात भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब पे स्केल क्या भाई, अब देखो लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी सुना होगा नाम ना, वो तो सीएचएस में तो एलडीसी का जॉब हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, है ना। पे लेवल देख रहे हो तो आपको ये अच्छा खासा 63,000 रुपये तक 70,000 तक जॉब आपको लगता है, पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बहुत सारे पोस्ट है, डाटा एंट्री हो गया, तो बहुत सारे वैकेंसीज है जो आपको इसमें मिलेगा और सीट भी बढ़ने के चांसेज हैं। तो बहुत सारे कमीशंस के बहुत सारे नेम ऑफ पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री, देखो बहुत सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं। क्लर्क है, एलडीसी है, जेएसए है, तो बहुत सारे जूनियर इंजीनियर भी है, सेक्रेटरी भी है, तो बहुत सारे पोस्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। आपके पास कौन सी भाई, तो आप भारतीयता होनी चाहिए, आप इंडियन हो, ये सब होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीज़ होना चाहिए, पर्सनल ओरिजिन होना चाहिए, है ना, विदेशी ना हो आप। इस तरह से सारे चीज़ आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एज लिमिट कितना है भाई, तो 1/1/26 से यहाँ पे काउंट किया जाएगा एज लिमिट का। तो आप देखोगे फिक्स जो है कोऑर्डिनेट करेंगे आप यहाँ पे, तो 18 से 27 साल तक आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताया गया है कि 2199 से लेटर 1/1/2008 आर एलिजिबल अप्लाई, यानी इतने बीच में जिसका जन्म हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। 18 से 27 साल तक काम इसमें हो सकता है, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, छूट तो आपको सब पता हो पहले से ही कि भाई SC ST है तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, BW है तो 10 साल का, BW OBC 13 साल का। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा छूट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इस तरह से सारे चीज छूट है, आप 40 ईयर्स तक काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो जॉब हैं आपके यहाँ पे मिल रहा है। अब इसमें करना क्या हो, ध्यान दो कि साच में धीरे हटा रहा हूँ आराम से, इसको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मेन जानना क्या है कि पढ़ना क्या हम लोगों को है, ठीक है, पढ़ना क्या है। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे, जैसे जैसे आप काम करोगे, तो इस पे जो है हम लोग देखेंगे। तो पेज नंबर यहाँ पे आप आ जाओ, तो आगे देखना कुछ जरूरत का काम आपको हो सकता है कि अगले पेज पर आपको दिख जाए। इसके मेन रूप से जो इंग्लिश का सिलेबस है वो हमको देखना है कि इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये देखो कैसे अप्लाई करेंगे, तो ऑनलाइन मोड अप्लाई करना आपको क्या लिखा है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन मोड, है ना। न्यूज़ वेबसाइट, तो एसएससी जो वेबसाइट है हेडक्वार्टर एड्रेस में दिया हुआ है, उस पर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और उस तरह से आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन देना है, आधार कार्ड का नंबर दोगे। तो उस तरह से आपका जो है इसमें फाइंड प्लेस वेयर गुड लाइट बैकग्राउंड, इस तरह से पूरा चीज सब कुछ जो है फोटोग्राफ वगैरह सब पूरा समझाया है कि कैसे आप ऑनलाइन इसको भरोगे फॉर्म को और कैसे उसको विशेष रूप से काम करोगे। जो जो आपके लिए SC ST के लिए दिया गया है कि भाई फी कितना है सर, फी पेएबल ₹100 ₹100 फी लगेगा इसमें, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट को बिलोंगिंग टू जो है कास्ट बिलोंग करता है तो सब तो बिल्कुल ही जो है पेमेंट जो है नो फी, मतलब फ्री हो गया तुमको अगर कुछ तरह से हुआ तो, है ना। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू ये सब भीम UPI नेट बैंकिंग सब दिख ही रहो, तो कैसे भी पेमेंट तुम पे कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन पेड बाय कैंडिडेट 19/7/25। तो ये जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना है और इसको ध्यान देना है, ठीक है। आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी अगर डेट खत्म हो गया तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो इसको देर नहीं करना है, फटाफट अपने काम को कर देना है। सेंटर कहाँ कहाँ होगा सब देखो इसमें, इस बार ना एसएससी यही कर रहा है कि पूरा बता दे रहा है कहाँ कहाँ सेंटर होगा। तो पूरा बिहार में कहाँ होगा, यूपी में कहाँ होगा, झारखंड में कहाँ होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है बता दिया गया है कि सेंटर आपका कहाँ होगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है तैयारी के बता दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिस पे आप एग्जाम देने का प्रयास करोगे। इस पे देखो लिखा गया सब कुछ भाई, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, मैथ होगा, जीएस होगा। तो ये सब जो है 25-25, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क होगा। तो पता है इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर का होगा, तो हालांकि 50 तो सब नंबर के होंगे, 25 क्वेश्चन सब में होंगे और 2 मार्क होगा, 50 होगा ही होगा। 60 मिनट टाइम मिलेगा, 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अस्क्राइब SC, ठीक है।
प्लस 21। तो इस तरह से टोटल जो है आप वो करने का प्रयास किया जाएगा। 50-50 नंबर के होंगे और 25-25 क्वेश्चन होंगे, जो सब कुछ रहेगा। ठीक है, इंग्लिश सबसे बेहतर है यहाँ पे। अब यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखो रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में कितना है 40। अब खुद ही कल्पना कर लो, तो आप देखोगे कि आपको जो नंबर है यहाँ पे नंबर देखोगे आप, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर नॉलेज हो गया। तो इस तरह से काफ़ी जो है यहाँ पे मार्क्स आपके मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से सारे पार्ट करेंगे आप तो आपके लिए बेहतर होगा। मैथ तो जितना भी पार्ट है, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, अगर दिख रहा है ठीक, बाकी मैं सारे चीज़ डलवा भी दूंगा और आप लोग गूगल पे जाओ, सब मिल भी जाएगा आपको। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ जो बात की जा रही है वो किया जा रहा है कि टियर 1 टियर 2। तो क्या इंडिकेट सिलेबस टियर 1 इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। अब क्या लिखा, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड्स। ठीक है, देख जितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये सब पढ़ दिया रहा है। यानी कि बच्चा जो फेल करता है ना, वो इंग्लिश में ही फेल करता है। तो मैं चाहता हूं इस बार कि कोई भी स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल ना करे। इसके लिए मैं टोटल जो है आपके लिए क्लास करवा रहा हूं, ताकि कोई भी बच्चा जो है, मैं स्पेशल रूप से मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा प्रैक्टिस, ताकि आप रात में 9 बजे से लेके कभी भी वीडियो नॉलेज सब कुछ मिलेगा आपको। तो कंप्लीट क्लास देखने को मिलेगा, तो कोई बच्चा निराश नहीं होगा। इंग्लिश के लिए इस बार जॉब लेना है तो मुझे प्रॉमिस करो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूं यूट्यूब पर। तो सारे बच्चे को फ्री क्लास मिलेगा, डोंट बोदर। इस पे आप सब फॉर्म भर लो जल्दी से, और फॉर्म भर करके आप आराम से मेरे से मिलो, मेरे से बात करो। फोन नंबर दे रहा हूं, नंबर पे कॉल करो और जहां कभी दिक्कत हो मुझसे मिलने का प्रयास करो। इससे बाहर इंग्लिश आपका नहीं आएगा। इंग्लिश जो पढ़ाऊंगा एग्जाम में वही आएगा। तो इस बार आप और मैं मिल जाएं तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और CGL प्लस CHSL दोनों निकालते हैं और जम के मैं पढ़ाता हूं। जम के आप पढ़ो, कोई चार्ज नहीं, जहां हो वहीं रह के पढ़ो। दिल्ली आना चाहते हो आ सकते हो। मैं धर्मेंद्र वादा करता हूं आपको घर बैठे ही सिखाऊंगा इंग्लिश और आपको पास करवाऊंगा। चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं हूं तो इंग्लिश संभव है।